चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित सरकारी अस्पताल में अब एनएचएम एम्प्लॉय का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ अपनी मांग न मानने पर भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी है। कर्मचारियों की बस एक ही मांग है कि समान काम समान वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह यूटी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। पूरे कोरोना वायरस के समय माना गया था और कोरोना के समय उन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी हैं, जिसमें उन्हें वेतन तो 10,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन मरने के उपरांत 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो जीते जी उन्हें समान काम और समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता? उन्हें काम करते हुए भी 10 से 12 साल हो गए हैं। सर 9वां दिन आज आपको वो कोविड वॉरियर्स आप कहलाए जाते हैं। कोविड के समय जो आप लड़ रहे थे, फूल बरसाए गए, तालियां बजवाई गई, 9वें दिन आज इस तरह धूप बरसात में बैठे हैं। और कुछ तो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू भी देखे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे। इसकी मजबूरी, इसके पीछे क्या मजबूरी मानते हैं आप? आज भूख हड़ताल तक पहुँच गए हैं। सर मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है प्रशासन की, ये सिर्फ और सिर्फ एक बाबूशाही और जो चंडीगढ़ प्रशासन की एक स्लो प्रोसेस है, वही जिम्मेवारी सबके कारण के लिए। हम पिछले 9 दिन से यहाँ बैठे हैं और आज हमने भूख हड़ताल घोषित की है। हमारे 5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बहुत ही मजबूर होकर हमें स्टेप उठाना पड़ रहा है। ये कोविड के दौरान हमने जी जान से मेहनत की है अपने घर परिवार को। हम डरते रहे घर जाने से कि हमें हमारे घर वालों को संक्रमण ना हो जाए। मुझे खुद कोविड हो गया था और मुझे घर पे जो कोविड 17 दिन का अवकाश दिया गया, तो मुझे एक परिवार का एक डर था। मेरे के लिए इलाज के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कोई खाने पीने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। जो मेरी सैलरी एक आती है 15-16 हज़ार, उसी में मैंने गुजारा करना पड़ा। तो सरकार से एक मांग हमारी यही है, अगर आप हमारी एक जो फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी दे सकते हो हमारे को, वो दो। हमारी समान काम समान वेतन दो। हमारे लिए जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो सब होनी चाहिए। पर चंडीगढ़ प्रशासन के कान तक जूं तक नहीं रेंग रही। तो अब हमने अंत में आके यही फैसला किया है। आज हम दोपहर शाम 4 बजे तक फैसला ले लेंगे। अगर हमारी मांग आज नहीं मानी गई और ना हमारी मीटिंग के लिए बुलाया गया, तो हम कल सुबह 11 बजे यूटी सेक्टर की तरफ कूच करेंगे, घेराव करेंगे और अपनी मांग जब तक नहीं मानी जाती हम लोग अपना प्रदर्शन और तेज़ करेंगे। सर किस तरह से मजबूर होकर आप बैठे हैं? कई औरतें तो ये तक कह रही हैं कि आज हम जो सेवा कर रहे हैं वो मरीजों की सेवा नहीं हो पा रही, मरीज मायूस होकर घर जा रहे हैं, और आप आज इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कहाँ तक आपको लगता है कि प्रशासन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचती? सर मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को कि इनका इतना बड़ा जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, 9 दिन में प्रवेश कर गया है। हेल्थ फैसिलिटी का जो 9वां दिन में प्रवेश होना बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि हेल्थ की जो सेवाएं हैं वो सारी बाधित हो रही है। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो कल हम जो है अपना जो घेराव है, हमारा जो यूटी सेक्टर घेराव होगा। क्योंकि हमारी जो फाइल है, क्योंकि दिल्ली से हमारा क्लियर हो चुका है कि दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि ये स्टेट मैटर है और स्टेट से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। जो हमारी फाइनेंशियल जो 4-5 करोड़ रुपए का जो बात है। मैडम जिस तरह से आज 9वां दिन है, प्रशासन आपकी आवाज़ को सुन नहीं रहा, उसके कानों में जूं तक नहीं रही। थक हार कर आज आप भूख हड़ताल पर बैठे, बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। सर हमें 12 साल हो गए हैं और 12 साल से हम 5500 सैलरी पे लगे थे और आज हमें सैलरी सिर्फ 12,000 हमारी इंक्रीज़ हुई। और आज हमें 9 दिन हो गए यहाँ पे भूख हड़ताल, आज हमें 9 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे स्ट्राइक पे। लेकिन यूटी प्रशासन को की कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई उन्हें मतलब कि जो लोग हम अपना काम छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे, इनको ये भी नहीं है कि डिस्पेंसरियों में या सब सेंटरों में मरीज़ों को परेशानी उठानी पड़ रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनको उस चीज़ से भी कोई वो नहीं है। हमारी तो ये दूर की सोचने की बात है। अगर इनके मन में हो कि हमारे यूटी प्रशासन के चंडीगढ़ के लोग परेशान हो रहे हैं कि उनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही है और जिस कारण से लोग परेशान होकर वापस घरों में जा रहे हैं, ये इनको बिल्कुल भी इस चीज़ का वो अंदाज़ा नहीं है। आज आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं? आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं सर। हम मजबूरन हमें बैठना पड़ा है, हम क्या करें। इतनी थोड़ी तनख्वाहों में घरों के खर्चे नहीं चलते हैं। इन लोगों की इतनी सैलरी होने के बाद भी इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग इतनी कम सैलरी में कैसे अपने घर को
चला रहे हैं, कैसे अपने घर का खर्चा उठा रहे हैं, बच्चों का खर्चा उठा रहे हैं। इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको ये भी नहीं है, इनको ये लगता है कि 4 दिन बैठेंगे, 5 दिन बैठेंगे, यहाँ थक हार के चले जाएंगे। हम लोग छुट्टी होने के बावजूद भी रविवार के दिन, सोमवार के दिन भी हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के अपना रोष प्रदर्शन जारी किया है। मैडम, आपको ऐसा नहीं लगता कहीं आप लोगों का प्रशासन शोषण कर रही है? शोषण हो रहा है सर, हमारा पूरे तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा है। सिर्फ कोरोना वायरस में आपको फूल आपके ऊपर बरसाकर, तालियां थोड़ी सी बजाकर। सर, एक तालियां बजाने से नहीं हमारे घरों के खर्चे चलते हैं। हमें एक रिस्पेक्टिव सैलरी दी जाए, हमें रिस्पेक्ट दी जाए, हमें सैलरी दी जाए। जितना हम काम कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ उतना ही मांग रहे हैं जितना हमारा हक है। एक रिस्पेक्टिव सैलरी मांग रहे हैं हम लोग इनसे, समान काम समान वेतन, और इससे ज़्यादा हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे। हमने काम करना है, हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं सर, और करते रहेंगे। सर, पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र राणा है। मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ यहाँ पे NHM में। मुझे यहाँ पे ज्वाइन करे हुए 11 साल हो गए। मेरी ज्वाइनिंग 2009 की है। हमें जो स्टार्टिंग में सैलरी दी गई थी वो 6000 दी गई थी। अब हमारी सैलरी 13000 समथिंग है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहते सरकार को कि हमें 10-11 साल के बाद आज जो सैलरी मिल रही है वह कहाँ तक जायज़ है। आज सभी डिपार्टमेंट्स में, चंडीगढ़ के सभी डिपार्टमेंट्स में DC रेट मिल रहा है, लेकिन एक कोरोना वॉरियर्स हमारा कहते स्टाफ फील्ड वर्क में जब ऑल ओवर इंडिया अपने घर में बैठकर अपने को बचाव कर रहा था कोरोना जैसे महामारी में, वैसे हमारा स्टाफ कहते ANM वहाँ पर घर घर जाकर कहते अपने स्टाफ सर्वे कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहते कम से कम कोरोना के समय जब आपने काम किया, जब लोग घरों में बैठे हुए थे, उस समय आपने काम किया, लेकिन उस समय आपके ऊपर फूल बरसाए गए, तालियां बजवाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपका शोषण हो रहा है। आप समान वेतन की बात कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं थोड़ा सा? यस, हमें समान काम समान वेतन चाहिए। ताली बजाने से और फूल बरसाने से पेट नहीं भरता। हमारे घर के खर्चे नहीं चलते। हमें बच्चे भी पढ़ाने हैं, हमें कहते घर का खर्चा भी चलाना है। एक तरफ सरकार कहती है नारी बचाओ, कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ सरकार बेटियों का शोषण कर रही हैं। जो बेटियाँ कोरोना काल में सर्वे करके अपने बाल गोपाल को घर पे रख के कहते सरकार का काम कर रही थी, उस समय कहते और कोई एक पुलिस डिपार्टमेंट और एक हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा फील्ड में और कोई नहीं था। लेकिन आज जब इनके हक की बात आई तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। अगर इन स्टाफ के लिए बजट नहीं है तो मैं नहीं मानता कि कोई भी बजट आज के बाद जो लागू होगा चंडीगढ़ में वो जायज़ होगा।